बजरंग बली के जानकी, राम लखन जानकी। पूर्व मंत्री श्री महावीर मंडल रांची, अभी चुनाव सहायक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। आपको बता दूं कि झारखंड का रामनवमी संपूर्ण हिंदुस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका शुभारंभ 1925 में स्वर्गीय गुरु साहेब ठाकुर हजारीबाग से शुरू हुआ। उस दृष्टिकोण से 100वां वर्ष हीरक जयंती के रूप में इस वर्ष रामनवमी मनाया जाएगा, जो कि संपूर्ण झारखंड के लिए गर्व की बात है। 1929 में स्वर्गीय कृष्ण साहू, जो कि हजारीबाग में उनका ससुराल था, उन्होंने वहाँ रामनवमी देखा तो उन्होंने वहाँ संकल्प लिया कि रांची में भी रामनवमी शुरू करेंगे। तो उन्होंने 5-7 सहायक के रूप में रामनवमी का शुभारंभ किए, जिसमें उस समय छुआछूत बहुत था। दलित से उसको इन्वॉल्व लेके ताशा पार्टी बजवाए, सभी समाज के लोगों को रखे और 7 आदमी तपोवन मंदिर गए तो उस समय लोग कहते थे कि यह पागलों का काम है। आज वही 7 आदमी का कारण है कि रांची में कम से कम 8 लाख की शोभा यात्रा आयोजित होता है, जो कि संपूर्ण हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सब प्रत्येक सनातन हिंदू इसमें अमीर गरीब ऊंच नीच छुआछूत का बिना भेदभाव किए हुए इसमें शामिल होते हैं। हजारीबाग में 72 घंटा कंटिन्यू शोभा यात्रा निकलता है, जो कि संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। यह गर्व की बात है और हम इस गर्व की परंपरा को श्री महावीर मंडल रांची, जो कि रामनवमी का जन्मदाता है और झारखंड में प्रचार प्रसार कराने में श्री महावीर मंडल रांची का अहम योगदान है। और इसके लिए हम सभी सनातन हिंदू से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि अयोध्या राम मंदिर की तरह ही इस वर्ष का रामनवमी ऐतिहासिक बनाएं। हर घर में झंडे को लगाएं, पूजा करें, विधि विधान से करें। झांकी आयोजक संस्था सभी झांकी, छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी लेकर आए और होली के बाद 1 माह पूर्व तक रामनवमी आयोजित होता है, जो कि कहीं नहीं है। यह झारखंड में ही देन है। इसका प्रचार प्रसार कराने में मीडिया बंधु का भी बहुत ही अहम योगदान है और इस कार्यक्रम में आप सबों की सहभागिता के लिए सभी सनातन हिंदू की ओर से आभार प्रकट करते हैं। 19 तारीख को होली मिलन समारोह का आयोजन श्री महावीर मंडल रांची दुर्गा मंदिर ट्रस्ट संध्या 3 बजे आयोजित किया गया है। उसी दिन प्रमाण पत्र सभी निर्वाचित पदाधिकारी को दिया जाएगा। इस वर्ष जो निर्वाचित पदाधिकारी है उसका कार्यकाल 11 महीना का है और उनका कार्यकाल के पूर्व ही कमेटी को इनको भंग कर देना होगा। अगर ये कमेटी भंग करने में विफल रहे तो 3 वर्षीय चुनाव अधिकार चुनाव समिति को मिला हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि चुनाव हो, इसीलिए अगर उन लोग अपनी कमेटी को कार्य रूप देने में विफल रहे तो आगामी 2025 में भी चुनाव इसी तरह संपन्न होगा। और जो भी नया मेंबर बनना चाहे उसके लिए नई कार्यकारिणी नई कार्य समिति को ही अधिकार है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से हम आग्रह करते हैं कि जो भी अखाड़ा झंडाधारी लाइसेंसधारी छूट गया है उनको इसमें मेंबर बनाकर सदस्यता को बढ़ाया जाए। जय हिंद, जोहार, जय श्री राम, धन्यवाद। महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा आयोजित की गई है। आप सभी का इसमें स्वागत है। चुनाव समिति कल 17 मार्च रविवार को होने वाले चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी और उससे जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए आप लोगों के यहाँ आमंत्रित किया गया है। कल हमारे 2451 कुल सदस्य हैं, जिनमें नवीकरण 883 सदस्यों का हुआ है। यही 883 सदस्य कल मतगणना करने के अधिकारी हैं और कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा इस वर्ष की कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा, जिसमें 11 पद हैं। 1 पद डोरंडा महावीर मंडल के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष मनोनीत पद है और 10 के लिए चुनाव होंगे। 1 पद अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा जिसमें 4 उम्मीदवार हैं। 1 पद मंत्री के लिए चुनाव होगा जिसमें 5 उम्मीदवार हैं।
एक पद उपाध्यक्ष के लिए 2 पद उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा जिसमें 5 उम्मीदवार हैं, 3 सहमंत्री का चुनाव होगा जिसमें 5 उम्मीदवार हैं, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा जिसमें 2 उम्मीदवार हैं। कुल 21 उम्मीदवार कल इस चुनाव में अपने प्रत्याशी अपने वोट के लिए लोगों से अपील करेंगे और अपने भाग्य की आजमाइश। रिजल्ट कल मतगणना 5 बजे खत्म होने के 1 घंटे बाद 6 बजे से मतगणना शुरू होगी और मतगणना खत्म होते ही कल विजयी उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही मंगलवार को विजयी उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण और साथ ही साथ उनको विजयी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। मिलन समारोह मेरा नाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति का चुनाव अधिकारी हूँ। मेरा नाम बिंदुल वर्मा हुआ। मैं सहायक चुनाव पदाधिकारी श्री महावीर मंडल केंद्रीय समिति रांची का हूँ। ये आज जो बैठक रखी गई है, इस बैठक के बारे में कुछ बताएं। आज हम लोगों ने अगले साल संचालन समिति के साथ साथ चुनाव समिति का भी गठन किया था और इस बार चुनाव समिति ने 1 महीना पूर्व नए पदाधिकारियों का चयन के लिए हम लोग प्रयास किया और हम लोग का विचार था कि आज जो नए पदाधिकारी चुना के आते हैं उनको समय नहीं मिलता है, इसलिए 1 महीना पूर्व ही श्री महावीर मंडल केंद्रीय चुनाव समिति ने चुनाव करवाकर उन लोग को पद देने का काम करेगा। कितने मतदाता इसमें शामिल होंगे, कैसे कैसे होगा चुनाव, बताइए। इसमें इस चुनाव में 883 रिन्यूअल हुए थे जिसमें 202 कैंसिल हुए। 881 में चुनाव होगा। तो 881 में चुनाव होगा, है ना। 881 मतदाता मत के द्वारा श्री महावीर मंडल रांची के पदाधिकारियों का चयन करेंगे। हम लोगों ने इस बार पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ जो लोग रिन्यूअल कराए हैं फोटो युक्त लेके आएंगे परिचय, और उनका एक फ़ोटो हम लोग के भी यहाँ है। इसलिए इस बार कोई बोकस का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है किसी प्रकार का। जिनका हमारे लिस्ट में नाम रहेगा अब फ़ोटो रहेगा और उनका परिचय पत्र में फ़ोटो रहेगा। हम चुनाव पदाधिकारियों ने एकदम कड़ा निर्णय लिया है कि इस बार एक भी मतदाता बोकस नहीं कर पाएंगे।